Hello students and my dear friends, welcome you all in Saraswat International Academy Rata again. Okay, so in previous lecture it means what कि हम लोग ने इसके पहले के वीडियो या तो इनके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 5.3 के 1 to लेके 14 जितने सम्स कंप्लीट किए हैं, राइट? We had completed many sums in your exercise 5.3. So now moving to the 14th number sum. Okay, so 14th number sum में क्या है guys? देखो उसका जो ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा है, that's why मैं आप लोग को बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, बट आप लोग टेक्स्ट बुक में देख के समझ सकते हो, बराबर? So in that 15th number sum, okay, 15th one, a contract on construction job specify a penalty for delay of completions beyond certain date as follow. कंस्ट्रक्शन जॉब में एक कॉन्ट्रैक्टर है, बराबर? समझो कॉन्ट्रैक्ट है वो, अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट उन लोग ने दिया है वो लोग ने पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफाई किया होगा कि भाई इतने टाइम में आप लोग को कंप्लीट करना है. ओके, अगर इतने टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ तो आप लोग को ही पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, बराबर? अगर काम कंप्लीट टाइम पे नहीं हुआ तो आप लोग को पेनल्टी पे करनी होगी, बराबर? सो 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे मीन्स पेनल्टी कितनी है फॉर द फर्स्ट डे? पेनल्टी इज ₹2000. अगर आप लोग ने एक दिन डिले किया तो आप लोग को पेनल्टी लगेगी 200 रुपीज़, राइट? देन आफ्टर फॉर द सेकेंड डे, अगर सेकेंड डे मतलब 2 दिन लेट हुआ तो यू हैव टू पे 250 रुपीज़ एज अ पेनल्टी. पेनल्टी आप लोग को 250 रुपीज़ मीन्स पे करनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे वही चीज़ लिख रहा हूँ, बराबर? सो पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, पेनल्टी फॉर दी फर्स्ट डे मीन्स फर्स्ट डे की जो पेनल्टी है इट इज ₹200, राइट? 200 रुपीज़ पेनल्टी है, राइट? नाउ पेनल्टी फॉर दी सेकेंड डे, अगर सेकेंड डे मतलब 2 दिन लेट हुआ तो आप लोग को कितनी पेनल्टी पे करनी होगी? मीन्स ये जो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा अगर लेट हुआ तो 250 रुपीज़ उनको 250 रुपीज़ पे करना होगा, राइट? नाउ सेम वे फॉर द पेनल्टी फॉर द थर्ड डे. सॉरी गाइज, ओके, सो पेनल्टी इज ₹300 फॉर द थर्ड डे. मतलब एक एक दिन में आप लोग देखो तो 50-50 मीन्स 50-50 रुपीज़ का इंक्रीज हो रहा है, राइट? 50-50 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं एक दिन के लिए. चलो, सो ये क्लियर. नाउ द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन दी प्रीसीडिंग डेज मीन्स पहले के दिन के कंपेयर में आप लोग दूसरे दिन देखोगे तो आप लोग को 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, बराबर? वैसे हम लोग को कितने दिन के लिए पेनल्टी चेक करनी है तो यहाँ पे बोला है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज. अगर उसने 30 डेज जितना डिले किया, बराबर? अगर वो कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज जितना डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, तो हाउ मच मीन्स अमाउंट दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्टर हैव टू पे. ओके, सो यू जस्ट सी, ये तो हम लोग ने थर्ड डे तक का काउंट किया, बराबर? लास्ट हम लोग को 30 डे तक का फाइंड आउट करना है, बराबर? सो यू जस्ट सी गाइज, यहाँ से एपी फॉर्म हो रहा है कि नहीं वो हम लोग देखते हैं. एपी इज लाइक, तो फर्स्ट वैल्यू इज 200, देन आफ्टर 250, then after 300 and so on. ओके, so on मीन्स कंटिन्यू है ऐसा. जितने दिन जितने भी डेज लेट होगा उसको उतना पे करना पड़ेगा, बराबर? 50-50 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे. चलो, तो इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो व्हाट इज आवर फर्स्ट टर्म मीन्स विच वन इज आवर फर्स्ट टर्म? इट्स 200, राइट? व्हाट इज डी? डी मीन्स 250 में से 200 माइनस करो मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. आप लोग को यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है A2 - A1, राइट? सो योर आंसर इज 50. इज दिस क्लियर? व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? D इट्स 50, बराबर? क्यों 50 है? सेकेंड माइनस फर्स्ट. ओके, फॉर हाउ मेनी डेज मीन्स 30 डेज तक वो लेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? मीन्स एक काम करते हैं, ये हमारा था फर्स्ट डे का, बराबर? दिस इज फॉर सेकेंड डे, दिस इज फॉर थर्ड डे मीन्स थर्ड नंबर का जो दिन है वहाँ पे 300 पे करना पड़ेगा. तो ऐसे ही गाइस 30वें दिन तक मतलब 30 का नंबर का जो दिन रहेगा आफ्टर 1 मंथ मीन्स कितना पे करना होगा. तो एक काम करता हूँ, ये अपना एन हो गया गाइस, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे कितने दिन तक हम लोग को काउंट करना है? एन इज इक्वल टू
30, तो n की वैल्यू गाइस 30 होगी। ओके, सो इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो नाउ हम लोग को क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। यहाँ पे सम में हम लोग क्या फाइंड करें, तो सम में हम लोग को फाइंड करना है एक तो सम ऑफ 30 डेज, बराबर, सम ऑफ 30 डेज या तो 30 टर्म्स, सम ऑफ 30 टर्म्स बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे डेज नहीं आएगा, आप लोग क्या लिखोगे, टर्म्स लिख दोगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को 30 टर्म्स का सम फाइंड करना है, बराबर, 30 जितने दिन है उसमें सम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यू नो दी फॉर्मूला गाइज, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, सो व्हाट इज योर n? n मीन्स व्हाट? 30 डेज का एडिशन फाइंड करना है, बराबर, 30 डेज का सम्स, तो S30, सेम वे ओवर हियर 30 अपॉन 2, राइट, ओवर हियर 2 इंटू ब्रैकेट, व्हाट इज योर a? a मीन्स इट्स 200, राइट, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, दैट्स वाई 200 प्लस 30 माइनस 1, एंड व्हाट इज d? यू जस्ट सी d, इट्स 50 गाइज। ओके, clear all of you? So 2 15s are right, so 15 as it is, 200 2s are it's 400, 30 minus 1 it's 29, and 50 as it is. Okay, so 15 into bracket 400 plus 29 5s are guys, it's I think so 1450. Okay, आप लोग चेक कर लेना, 1450. now over here you just see guys, 15 into bracket 400 प्लस 1450 आप लोग एडिशन करोगे तो इट्स आई थिंक सो 1850. ओके, नाउ इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं लाइक 1850 इंटू 15, सो आई थिंक सो वी विल गेट 27,000 समथिंग वैल्यू. ओके, सो लेट मी चेक के 0 1 0 0, 1 5 5, 1 8 8, 1 1 1, राइट, 5 0 0, 5 5 25, 2 5 8 40 plus 2 42, 5 1 5 plus 4, 5 1 5 plus 4, तो it's 9. देखो ये 0 5 7 9 plus 8 I think so it's 16 or 17, sorry it's 17 1 and 2, so your answer is 27,750 rupees that contractor have to pay after 30 days or on the day of 30, बराबर, 30 नंबर के दिन पे उसको कितना पे करना पड़ेगा? 27,750 रुपीज़ एज अ पेनल्टी, बराबर, पेनल्टी पे करनी होती है, बराबर, ठीक है, क्लियर हुआ गाइज ऑल ऑफ यू? सो दिस वन इज योर 14th नंबर सम, बराबर, इट्स वेरी सिंपल, एकदम इजी था. ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम. ओके, so you just observe guys, next sum, next means 15th one. Okay, so just 1 minute. 15th नंबर सम भी एकदम इजी है, थोड़ा समझो तो क्लियर होगा. ओके, थोड़ा समझ के करो गाइस, बस दैट्स इट. तो कोई भी सम एकदम इजीली हो सकता है, ठीक है. चलो, सो नाउ मूविंग टू 15th नंबर सम. ओके, सो 15th नंबर सम थोड़ा समझते हैं. सॉरी 16th वन, आई एम सॉरी, 16th वन वी हैव टू डू नेक्स्ट. सम ऑफ rupees 700 is to be used to given 7 cash prizes to students for a school for their overall academic performance. अगर academic performance है, बराबर, तो स्कूल को, ये स्टूडेंट्स को 7 जितनी कैश प्राइजेस देनी है, मतलब कि प्राइज़ देना है, स्टूडेंट्स लोग को प्राइज़ देना है. परफॉर्मेंस अच्छा है, जैसे कि 1 2 जितने फर्स्ट नंबर पे जो है उसको 100 दे दिया या तो 200 दे दिया, तो सेकंड के ऊपर कुछ वैल्यू मिलेगी. सेकंड नंबर पे जो भी पर्सन होगा उसको सम अमाउंट हम लोग को देना है स्कूल को, बराबर. सो टोटल जो है हमारे पास, टोटल अमाउंट, यू जस्ट सी गाइस, टोटल अमाउंट इज रुपीज 700. देखो ये जो 700 है गाइस, वो हमारे पास रुपीज है, वो हम लोग को बाइफर्गेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सर्व करना है, बराबर. सो नाउ बराबर रीड करते हैं कि क्या लिखा है. फॉर दैट, ओके, सो
each price is 20 less than its preceding value. Listen guys, ये जो है वही कंफ्यूजन है। देखो जो फर्स्ट प्राइस होगी, फर्स्ट प्राइस मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो भी पर्सन होगा, जो भी स्टूडेंट होगा उन लोग को हम लोग को फर्स्ट प्राइज देनी है। बट राइट नाउ वी डोंट नो कि हमारे पास फर्स्ट प्राइज कौन सी है। ओके राइट, यू नो गाइस, मीन्स फर्स्ट प्राइज हम लोग क्या दे, 700 है, हम लोग को 7 जितने पर्सन्स को मतलब स्टूडेंट्स को सर्व करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फर्स्ट प्राइज कितनी रखे बराबर। देखो बराबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। लिसन, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ? 700 है, 7 जितने स्टूडेंट्स को हम लोग को देना है, पर कैसे दे, 100 रुपीज़ दे दे बराबर। ऐसा तो नहीं हो सकता बिकॉज फर्स्ट नंबर का स्टूडेंट बाद में उसको गलत लग जाएगा कि भाई मुझे 100 दिया, सेकंड को भी 100 दिया, तो भाई फर्स्ट पोजीशन लाने की मीन्स क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टूडेंट की बात करें, राइट नाउ वी डोंट नो कि भाई फर्स्ट को हम लोग ए रुपीज़ देंगे बराबर, ए जितने रुपीज़, ए रुपीज़ नहीं मालूम है, दैट्स वाई हम लोग ऑलवेज फर्स्ट टर्म को ए मेंशन करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर सेकेंड प्राइज, सेकेंड प्राइज इज, इन लोग ने बोला है कि जो सेकेंड नंबर का पर्सन होगा उसको 20 रुपीज़ कम देना है बराबर। यहाँ पे बोला है प्रीसीडिंग वैल्यू में से 20 माइनस कर दो। इट मीन्स व्हाट, प्रीसीडिंग वैल्यू इट्स ए, उसमें से आप लोग 20 माइनस करो, ठीक है, 20 जो है वो माइनस कर दो, तो आप लोग को सेकेंड प्राइज मिलेगी। चलो थर्ड प्राइज, नाउ थर्ड प्राइज, तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस 20 मीन्स प्रीसीडिंग वैल्यू में से और एक 20 माइनस करो, मीन्स a माइनस 20 अगेन माइनस 20, ये तो था ही, उसमें से 20 माइनस किया, सो यू विल गेट a माइनस 40। ओके गाइज, चलो ऐसे हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 7 जितनी प्राइस बराबर, पर इतना क्यों लिखे हम लोग बराबर। चलो तो हम लोग AP लिखते हैं यहाँ पे गाइज, कि हियर वी हैव फर्स्ट टर्म इज a, द सेकेंड टर्म इज a माइनस 20, थर्ड टर्म इज a माइनस 40, देन आफ्टर आप लोग जानते हो a माइनस 60 होगा एंड सो ऑन। देखो फर्स्ट प्राइस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे होगा 80, 6 पे होगा 100 एंड 7 पे क्या होगा 120 बराबर। चलो तो ये गाइज अपनी AP फॉर्म हो गई। मुझे अभी जानना है इसके अंदर फर्स्ट टर्म कौन सी है, विच वन इज आवर फर्स्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म दैट इज A, फर्स्ट टर्म तो A है। ओके, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँ, कॉमन डिफरेंस दैट यू नो गाइज के D इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड इज A माइनस 20 and the first one is A, that's why A minus 20 minus A both cancel, so you will get minus 20, means your D is minus 20 guys, okay, all of you getting। चलो तो first term is A, common difference D, okay, D is minus 20, you just see guys, okay, first term is A। चलो ये आप लोग को क्लियर हो गया कैसे हम लोग ने लिखा, ठीक है। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, देखो ये सभी जो है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, ऐसा करके 7 जितनी प्राइज है, ये सभी का सम करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास 700। इट मीन्स व्हाट कि हर एक का अगर हम लोग सम करते हैं तो ये अमाउंट मिलेगा, समझ में आ रहा है। फर्स्ट प्राइज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 जितनी प्राइस है उस सभी का एडिशन करके हमारे पास तो 700 रुपीज़ ही है। तो सम ऑफ 7 टर्म्स बराबर, सम ऑफ 7 टर्म्स गाइस, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे n/2 इंटू ब्रैकेट फॉर्मूला दैट यू नो के 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। सो Sn मीन्स के S7 गाइस, ओके, 7 जितनी टर्म्स है दैट्स वाई 2। व्हाट इज a, तो भाई a के जगह पे तो a ही है। देन n माइनस 1 इट मीन्स व्हाट के 7 माइनस 1, व्हाट इज d, d की वैल्यू क्या है, d इट्स माइनस 20 एंड ब्रैकेट ओवर, ओके। सो 7/2 into the bracket 2a as it is, 7 minus 1 it's 6 and minus 20 as it is and bracket over, and over here 700 we can put बराबर, because sum जो है हर एक का sum है 700। then अभी ये 2 को ऊपर ले जाऊँ, 7 डाउन बराबर, so 700 into 2 upon 7, right,
and over here remaining is what 2a plus and minus. See plus minus is minus guys. Okay, so यहाँ पे minus. ठीक है, चलो, and 620s are it's 120. Okay, all of you. So 700s are 700. So remaining is 200 is equal to 2a minus 120. बराबर. चलो, तो 120 को ये साइड ले जाऊँ तो पॉजिटिव 200 plus 120 is equal to 2a. So therefore 200 plus 120 320. Okay, so 320 is equal to 2a. Getting guys? 320 is equal to 2a. So 2 को अगर हम लोग नीचे ले आए तो 320 upon 2 is equal to a. So therefore what is the value of a? It's 160. ओके, मीन्स जो फर्स्ट प्राइस होगी गाइज, फर्स्ट प्राइस जो है वो कितनी है 160 रुपीज़. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फर्स्ट प्राइस इज 160 रुपीज़. ठीक है, देन सेकेंड प्राइस क्या होगी, उसमें से 20 माइनस कर दो तो 140 रुपीज़. ओके, वैसे करके आप लोग 7 जितनी प्राइस लिख सकते हो, 7th प्राइस. ओके, सो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये सम कैसे करते हैं. ठीक है, चलो, तो 16th वन क्लियर गाइज. 16th वन को कैसे करते हैं हम लोग. नाउ इसके बाद है गाइज 17 मीन्स 717. ओके, तो चलो 17 कर लेते हैं. देन आप 17 okay, so 17th one you just see guys. Okay, so in a school, listen guys, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है ये सम को बराबर के 17th one में एक्चुअली है क्या. देखो, in a school the students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए स्टूडेंट्स जो है स्कूल के वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं स्कूल के अंदर और अराउंड में. ठीक है, इज दिस क्लियर. ओके, इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, मीन्स हर एक क्लास के हर एक सेक्शन. देखो समझो कि ये अपना एक क्लास है बराबर, फर्स्ट स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ लो, उसमें ये अपना एक क्लासरूम है बराबर, क्लासरूम. अभी क्लासरूम के अंदर एक यहाँ पे बेंचेस लगी होती है ये साइड बराबर, बीच में भी बेंचेस है और ये साइड समझ लो यहाँ पे भी बेंचेस है. ठीक है, तो 3 सेक्शन हुए, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी एंड द सेक्शन सी. अभी ये जो सेक्शन वाले हैं वो एक प्लांट लगाएंगे, एक प्लांटेशन करेंगे बराबर. ये वाले भी एक प्लांट मीन्स लगाएंगे, ये वाले भी एक प्लांट लगा रहे हैं. ठीक है, तो हर एक सेक्शन ऑफ ईच क्लास बराबर प्लांटिंग 1 ट्री, तो 1 ट्री प्लांट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले एक ही प्लांट यहाँ पे प्लांटेशन करने वाला है. अभी सेकेंड स्टैंडर्ड की बात करें तो सेकेंड स्टैंडर्ड वाले जो क्लास है सेकेंड, तो उसमें भी 3 सेक्शन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट. बट ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग यहाँ पे 2 प्लांट मीन्स 2 ट्री जो है वो प्लांटिंग करने वाला है. ठीक है, वैसे थर्ड स्टैंडर्ड जो होगा वो यहाँ पे 3 प्लांट मीन्स प्लांटेशन करेंगे. ठीक है, ऐसे करके एक स्कूल में वैसे कितने स्टैंडर्ड है, तो 12 जितने स्टैंडर्ड है, 12. ओके, सो now you just see it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. means वो हम लोग ने यहाँ पे देखा, the section of class 1 will plant 1 tree. मैंने बोला ओके, सेक्शन ऑफ क्लास 1 जो क्लास 1 के स्टूडेंट है वो एक प्लांटेशन करेंगे बराबर. देन आफ्टर क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड के क्लास वाले जो है वो 2 प्लांट्स प्लांटेशन करेंगे. ठीक है, एंड देन आफ्टर ऑन सो ऑन टिल क्लास 12th तक जितने भी क्लास है उसकी बात हो रही है. नाउ देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. हर एक क्लास में कितने सेक्शन है मैंने आप लोग को बोला 1, 2 एंड 3 सेक्शंस है. ठीक है, चलो, सो नाउ वी विल स्टार्ट नाउ गाइज. ओके, चलो
So standard 1 will planting the trees बराबर standard 1 students planting trees, sorry not tree, it's trees. ओके बोलो स्टैंडर्ड 1 वाले कितने प्लांट मीन्स लगाने वाले हैं, प्लांट करने वाले हैं? तो भाई एक सेक्शन में से एक, दूसरे सेक्शन में से एक, तीसरे में से भी एक। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले जो है वो एक ही प्लांट लगाने वाले हैं। और सेक्शन कितने हैं? 3 बराबर। देखो 3 सेक्शन तो 3 लिखा, और हर एक सेक्शन में से एक ही प्लांट लगने वाला है, तो कितना होगा? 1 3 3। ओके नाउ स्टैंडर्ड 2 स्टूडेंट्स प्लांटिंग ट्रीज बराबर। तो यहाँ पे देखो सेकेंड स्टैंडर्ड में भी 3 ही सेक्शन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मीन्स 3 सेक्शंस। ओके और यहाँ पे वो लोग कितने प्लांट्स मीन्स प्लांटेशन करने वाले हैं? तो हर एक सेक्शन में से 2 प्लांट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख दो 2, सो 2 3 it's 6, राइट गाइज। देन आफ्टर स्टैंडर्ड 3 की बात करें, ओके स्टैंडर्ड 3 स्टूडेंट्स प्लांटिंग ट्रीज इज इक्वल टू, देखो क्या लगेगा यहाँ पे 3 मीन्स सेक्शन तो 3 ही है, एक क्लास में 3 सेक्शन होते हैं और हर एक लोग मीन्स हर एक सेक्शन में से 3 प्लांट जो है वो प्लांटेशन करने वाला है। दैट्स वाई 3 3 it's 9। तो वैसे कितने क्लासेस है गाइज हमारे पास? 12। ये स्टैंडर्ड 3 की बात हो गई। वैसे कंटिन्यू करें तो स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड 12 मतलब लास्ट जो है वो कितने प्लांट लगाएंगे वो देखते हैं हम लोग। देखो सेक्शन तो 3 ही है, पर वैसे कितने प्लांट्स वो लोग मीन्स हर एक सेक्शन में से 12 प्लांट्स, 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं मतलब बड़े हैं, तो वो मीन्स 12 जितने एक सेक्शन में से 12 जितने मीन्स 12 जितने ट्रीज वो प्लांटेशन करने वाले हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? सो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कैसे ये सम करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलो सो नाउ 12 3 is what? 12 3 it's 36। ठीक है, सो गाइज हम लोग इसके ऊपर से AP लिख सकते हैं कि हियर आर AP इज, देखो फर्स्ट जो है फर्स्ट क्लास में से 3 प्लांट, सेकेंड क्लास में से 6 प्लांट, थर्ड क्लास में से 9 और सो ऑन। कहाँ तक जाना है? जो लास्ट वाला क्लास है वो कितना है मीन्स उसमें से कितने प्लांट वो प्लांटेशन करने वाले हैं? 36 बराबर। ये अपना स्टैंडर्ड 1 समझो फर्स्ट, ये अपना सेकेंड स्टैंडर्ड, ये अपना हो गया थर्ड स्टैंडर्ड, और ये अपना मीन्स 12th स्टैंडर्ड। स्कूल में 12 जितने क्लासेस है, फर्स्ट वाले एक एक प्लांट लगाने वाले हैं, सेकेंड वाले 2 थर्ड वाले 3 तो 12 जो मीन्स 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो 12 प्लांट्स मीन्स लगाएंगे। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, यू जस्ट फोकस ऑन इट गाइज। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस सम कि हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब कि टोटल। देखो गाइज ये टोटल सभी को टोटल करें तो आप लोग को टोटल प्लांट्स मिलेंगे कि भाई पूरी स्कूल में से कितने प्लांट्स हम लोग ने प्लांटेशन किए। ठीक है, सो सम ऑफ कितने क्लासेस है? 12 क्लासेस है, तो 12 जितने मीन्स हर एक क्लासेस के ट्रीज जो है उसको ऐड करेंगे तो सम ऑफ 12 टर्म्स। Okay, so here we have formula that you know very well, n/2 into bracket। guys कौन सा फॉर्मूला यूज करें? a plus an और 2i's a plus n minus 1 into d। तो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं a plus an। why we are going to use this formula? because we have last term, we have this last term, हमारे पास ये last term available है, that's why। okay, so you just place all the value like s n है तो sn के जगह पे हम लोग क्या करते हैं? 12 डाल देते हैं। over here same 12/2 into the bracket a plus an। okay, a plus an। चलो तो an is what? a is what? तो a means your first term guys, you just see a means your first term and an means your last term। first term and last term you just place like 3 plus 36। ठीक है, so 2 6 are 12, so over here 6, 36 plus 3 39, so 39 multiply by 6, so 6 9s are 54, 5 6 3s are 18, 18 plus 5 23, so how many plants? 234।
बराबर। टोटल एक स्कूल में से कितने प्लांटिंग हुए हैं, प्लांटेशन किए हैं इन लोग ने। सो 234 प्लांट्स टोटल, 234 we can say that trees planting by the school, मीन्स स्कूल से इतने जो है ट्रीज वो प्लांट करने वाले हैं। सो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये सम कैसे करते हैं, ठीक है। सो नाउ इसके बाद जो है 18th वन गाइस थोड़ा लंबा है, 18, 19, 20 जो लेंथी सम है बराबर वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट बिफोर डैट आज आप लोग को थोड़ा ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सर्कल के बारे में क्या है, सर्कल क्या है, क्योंकि नेक्स्ट सम में सर्कल के बारे में ही डिटेल में मीन्स थोड़ा हम लोग को जानना होगा। सो सी लिसन एवरीवन, यू नो गाइस द सर्कल, बराबर आप लोग सर्कल के बारे में जानते हो। सर्कल में ये जो होता है वो सेंटर, दिस इज योर रेडियस, यू नो वेरी वेल, ओके। देन आफ्टर मुझे ये तीन चीज जाननी है। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मीन्स व्हाट, कि ये पूरा पोर्शन, एरिया मीन्स द होल पार्ट, बराबर। तो गाइज इसके लिए आप लोग के पास फॉर्मूला है, इट्स पाई आर स्क्वायर, ओके। एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। अभी देखो ये जो है अपनी बाउंड्री है, ये अगर ये जो पार्ट है वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग बाउंड्री। क्रिकेट ग्राउंड आप लोग ने देखा होगा, या तो आप लोग के स्कूल के अराउंड में ऐसे फेंसिंग, बराबर फेंसिंग भी लगी होती है, ये जो होता है वो बाउंड्री बोलते हैं गाइस, ओके। और बाउंड्री के लिए हम लोग एक्चुअली नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, इट्स पेरीमीटर, ओके। बट पेरीमीटर के जगह पे हम लोग सर्कल के केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इट्स सर्कमफेरेंस, ओके। सो सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस जो होता है गाइज उसमें क्या करो आप लोग, ये 2 को उठा के आगे रख दो। सो योर फॉर्मूला इज 2 पाई आर, ओके। क्लियर गाइज, चलो तो ये हुआ, ये अंदर वाला जो पोर्शन है इट्स योर एरिया, राइट। और ये जो पार्ट है बाउंड्री, बाउंड्री को हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं, बराबर 2 पाई आर। क्लियर, वेयर आर इज व्हाट, आर इज योर रेडियस। एंड डू यू नो द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू अभी नहीं जानोगे, इट्स ओके, यू नो वेरी वेल 22/7 और 3.14, बराबर। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। अभी इसके जगह पे मैं खाली सेमी सर्कल की बात करूँ, आधा सर्कल, बराबर फुल सर्कल नहीं है, ओनली हाफ सर्कल इज देयर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी इट्स नॉट सर्कल, इट्स सेमी सर्कल गाइज, ओके, सेमी सर्कल। सो सेमी सर्कल मीन्स के सर्कल का आधा है, तो सर्कल इज व्हाट, वही है पाई आर स्क्वायर ना। ऊपर देख लो आप लोग, सर्कल तो पाई आर स्क्वायर था, उसको हम लोग ने आधा कर दिया, इट मीन्स डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो योर फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सेम वे अगर मैं सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल की बात करूँ तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इट्स, देखो इसका आधा कर दो, मीन्स 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, 2 बोथ कैंसल, सो रिमेनिंग इज पाई आर ओनली, ओके। सो गाइज आप लोग को ये 2 फॉर्मूलाज नेक्स्ट सम में काम आने वाले हैं। एरिया तो नहीं है बट सर्कमफेरेंस हम लोग को काम में आएगा, बराबर। दैट्स वाई मैंने आप लोग को ये नोट करके लिखवाया, बराबर, दिस इज योर नोट, ओके गाइज। सो आज हम लोग यहाँ पे इतना ही रखते हैं, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज ओनली 3 सम्स आर लेफ्ट, ओके। सो नाउ टुडे हम लोग यहाँ पे ही वाइंड अप कर रहे हैं, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके गाइज। सो बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ द मीन्स होल चैप्टर्स, जितने भी सम्स है आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।